तो जीएसटी का इफेक्ट सबसे ज़्यादा उन मोटरसाइकिल पर पड़ा है जो कि 350 सीसी से ऊपर आ रही थी, और इस जीएसटी इफेक्ट को हर एक कंपनी ने समझा है और ऐसे ही केटीएम ने भी समझा। ये मेरे साथ में ऑल न्यू केटीएम ड्यूक 390 है, जहां पर 390 नाम में तो है लेकिन इंजन जो है वो छोटा होकर 350 सीसी हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या कुछ कम हुआ है और कितने पैसे कम हुए हैं, क्या सच में ये मोटरसाइकिल अब सेंस बनाती है, सबकी बात करेंगे आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो केटीएम ने नई ड्यूक 390 को लॉन्च कर दिया है, जो कि अपने प्रीवियस मॉडल से 62,000 रुपये आपको सस्ती देखने को मिलने वाली है एक्स शोरूम प्राइस पर। क्या कुछ बदला गया है और कैसे ये 62,000 रुपये सस्ती हो गई है, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम सामने से अगर देखेंगे फीचर्स वगैरह क्या कुछ मिलते हैं, तो शार्प आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिलता है। एलईडी में पूरा आपको यहाँ पर लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। एलईडी हेडलैम्प है और एलईडी में ही आपको यहाँ पर ये ब्लिंकर्स नज़र आएंगे, जिनमें हैजार्ड का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और टैंक एक्सटेंशन भी देखोगे तो वही शार्प डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आपको 390 की ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर 15 लीटर का आपको बड़ा फ्यूल टैंक भी ऑफर किया जाता है। हालांकि पूरा गेम जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है इस इंजन की वजह से, क्योंकि जो ये LC4 इंजन आप देख रहे हो ये 399 सीसी वाला नहीं है। यहाँ इंजन आ गया है 349 सीसी का, मतलब अब ये 350 सीसी कैटेगरी में आ गई है। और ये इंजन आपको ऑफर करने वाला है 41.5 PS की पावर, 33.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। मतलब पावर टॉर्क भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसकी वजह से प्राइस में 62,000 रुपये का गैप आ गया है। वो क्यों हुआ है उसके बारे में आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ अगर आप फ्रंट व्हील में देखते हो तो आपको डिस्क ब्रेक मिलता है फ्लोटिंग डिस्क कैलिपर के साथ में, ABS मिल जाता है, USD सस्पेंशन आपको मिलते हैं, और आगे 17 इंच अलॉय के साथ 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है। बाकी यहाँ फ्रंट के सस्पेंशन देखोगे तो ये भी आपको एडजस्टमेंट के साथ में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से फीचर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ये कलर TFT स्क्रीन देखने को मिलेगा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन बाइक से रिलेटेड आपको मिलती हैं। इसी के अंदर आपको राइड मोड्स वगैरह जो हैं वो सारी चीज़ें एक्सेस करने को मिल जाएंगी। यहाँ अगर आप देखते हो तो आपके पास में स्ट्रीट, ट्रैक और रेन 3 राइड मोड आ जाते हैं। और ABS मोड्स भी आपके पास में, जिसमें कि रोड और सुपर मोटो ABS है। सुपर मोटो अगर आप यूज़ करते हो तो आपका आगे का ABS काम करता है, लेकिन पीछे वाला ABS जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी है, जो कि स्विचेबल है, और लॉन्च कंट्रोल वगैरह आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा। तो बेसिक आपको ये सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो फीचर्स जो हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस साइड पर आओगे तो क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल सेट कर सकते हो और बढ़िया एक स्पीड पे जो है वो आप इस बाइक को राइड कर सकते हो। बाकी सीट वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्प्लिट सीट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 803 mm की सीट हाइट है। अभी बाइक के ऊपर बैठ के भी दिखाऊंगा आपको कितने में रिपेयर आते हैं। और रियर सस्पेंशन मोनोशॉक सस्पेंशन है, और यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। बाकी बाइक के अंदर आपको जो एग्जॉस्ट है वो अंडरबेली देखने को मिलेगा। और रेयर व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, और रेयर में भी 17 इंच का अलॉय व्हील है, जिसके साथ 150 सेक्शन का वाइड टायर मिलता है। कंपनी यहाँ पर अपोलो के टायर आपको ऑफ़र करने वाली है। और पीछे की तरफ देखोगे तो LED में आपको टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। LED इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। पीछे से ओवरऑल कुछ ऐसी लुक आती है। तो ड्यूक 390 जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में आ रही है, नई बाइक नहीं है। और ओवरऑल अगर आप चीज़ें देखोगे तो सारी वैसी ही आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर इंजन जो है वो उसको बदल दिया गया है, और 390 सीसी का ना होकर ये इंजन 350 सीसी का है। हालांकि आपके पास में 390 सीसी वाले इंजन का भी ऑप्शन रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बाइक के ऊपर बैठ के आपको दिखाता हूँ। बाकी देखो डायमेंशंस की अगर बात करूँ तो वैसे तो इस मोटरसाइकिल के डायमेंशंस में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप ड्यूक 390 के बारे में नहीं जानते तो सब बता देता हूँ। 803 mm की आपको यहाँ पर सीट हाइट मिलती है। तो दोनों ही साइड पर मेरे फ्लैट फुट आ रहे हैं एकदम। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच तक भी है तब भी बड़े आराम से आप इस मोटरसाइकिल को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि लाइट वेट मशीन है। 168 किलोग्राम वेट के साथ में आती है, जिसकी वजह से इसको हैंडल करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है इन टर्म्स ऑफ वेट बैलेंसिंग। लेकिन पावर परफॉर्मेंस यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त है, तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये ड्यूक जो है वो 62,000 रुपये सस्ती कैसे हुई है। तो देखो ड्यूक 390 जो है वो आपको 350 सीसी से ऊपर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उस पर लग रहा है अब 40% का टैक्स, 40% GST। लेकिन 40% GST लगने की वजह से उसकी प्राइस हो गई है काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली अगर आप KTM ड्यूक 250 से कंपेयर करोगे तो 390 और 250 के बीच में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया है। उस डिफरेंस को
फिल करने के लिए और ड्यूक 390 को थोड़ा और अफोर्डेबल बनाने के लिए KTM ने क्या किया है कि इंजन को चेंज कर दिया है और नए GST स्लैब के चलते यहाँ पर 350 सीसी का इंजन दे दिया है। अब क्योंकि इंजन 350 सीसी का हो गया है तो यहाँ पर आपको जो टैक्स है वो 18% देना पड़ेगा। तो 22% टैक्स की बचत हो रही है और उस 22% टैक्स की बचत के चलते आपको यहाँ पर 62,000 रुपये तक की बचत जो है वो नई ड्यूक 390 के साथ में देखने को मिलेगी। अब इस मोटरसाइकिल का एक्स शोरूम जो प्राइस है वो आपको पड़ने वाला है 2,77,000 रुपीज़। अगर आप 390 सीसी इंजन को लेना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी KTM ने रखा है। ऐसा नहीं है कि उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो ऑप्शन आपके पास में अभी भी अवेलेबल है। अगर आप 350 नहीं लेना चाहते हो या 250 नहीं लेना चाहते हो, आपको 399 वाला ही इंजन चाहिए तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, उसको भी खरीद सकते हो। उसका एक्स शोरूम प्राइस आपको 3,39,000 रुपीज़ देखने को मिलेगा। तो उसके मुकाबले 62,000 रुपये आपके यहाँ पर बचने वाले हैं। हालांकि 30-35 हज़ार रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे अगर आप ड्यूक 250 से इसके ऊपर आते हो, लेकिन ड्यूक 250 के मुकाबले यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो पावर परफॉर्मेंस ही आपको ज़्यादा मिल रही है, 100 सीसी का ज़्यादा इंजन मिल रहा है। उसके बाद में क्रूज़ कंट्रोल और एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन आपको मिल रहे हैं जो कि ड्यूक 250 में आपको नहीं मिलते। तो ये एक डिफरेंस है मेजर, जिसकी वजह से आप ड्यूक 250 को से स्विच होकर 350 की तरफ आ सकते हो और 62,000 रुपये बचाकर 390 वाले सारे फीचर आप इस 350 के साथ में ले सकते हो। कंपनी ने इसीलिए इसका नाम जो है वो चेंज नहीं किया है, ये अभी भी ड्यूक 390 के नाम से ही आपको मिलेगी। हालांकि 390 सीसी इंजन वाली ड्यूक का नाम चेंज करके 390R कर दिया गया है और अगर दोनों ही मोटरसाइकिल को साइड बाय साइड आप खड़ा कर दोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है कि कौन सा 350 सीसी इंजन है या फिर कौन सा 399 सीसी इंजन है। लेकिन तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे पता चलेगा। तो अगर आप इस बाइक को ओवरऑल देखते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन जो ये चेसिस वाला पार्ट है इसको अगर आप देखोगे तो ये ब्लैक आउट है, मतलब ब्लैक पेंटेड है 350 इंजन के साथ में। लेकिन अगर यहाँ पर 390 होती तो उसकी चेसिस ऑरेंज कलर में होती। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर। बाकी ना बाइक को चला के आप बता पाओगे और ना ही बाइक को देख के आप बता पाओगे कि 350 है या फिर 399 है, जो कि KTM ने अच्छा काम किया है भाई। कहीं से भी आपको वो फील नहीं आएगा कि आप जो है वो थोड़ा छोटा इंजन ले रहे हो या छोटी बाइक ले रहे हो, और ना ही राइड करने पे आपको पता चलने वाला है। तो ये बढ़िया काम है जो कि KTM ने इस बाइक के साथ में किया है। तो KTM ड्यूक जो है वो जानी जाती है अपनी ज़बरदस्त पावर परफॉर्मेंस फीचर्स के लिए, जो कि सारी चीज़ें आपको यहाँ इस 390 के साथ में भी मिल रही हैं। चाहे फिर पावर परफॉर्मेंस हो या फिर फीचर्स हो जैसे कि क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, क्विक शिफ्टर, वो सारी चीज़ें KTM ने इसके साथ भी आपको ऑफर किए हैं। कम किया गया है सिर्फ इंजन सीसी को, जिसकी वजह से सीधे सीधे 22% GST की बचत हो गई और ये बाइक पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई। तो अगर आपको KTM ड्यूक 250 पावरफुल नहीं फील होती है तो आप ड्यूक 350 की तरफ जा सकते हो। डायरेक्ट आपको 390 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके 60-65 हज़ार रुपये भी बच जा रहे हैं और आपको एक ज़बरदस्त पावरफुल मशीन भी मिल जा रही है जो कि फीचर लोडेड भी है। बाकी इस बाइक के साथ क्या कुछ मिलता है सब कुछ मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको KTM का ये स्टेप कैसा लगा, क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहोगे या नहीं। कमेंट करना। ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में।